धर्मांतरण की आड़ में देश की आस्था पर हमला। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मोर्चों से चल रही है एक ही साजिश। यूपी के बरेली से लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर तक, कभी झाड़ फूक के नाम पर तो कभी जनसेवा की आड़ में। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक सुनियोजित जिहादी नेटवर्क भारत की जड़ों को खोखला करने में जुटा है और कैसे भोले भाले लोगों को शिकार बनाया जा रहा है धर्मांतरण, जादू टोने और फंडिंग के जरिए। नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं खास रिपोर्ट की ओर। उत्तर प्रदेश के बरेली में अब्दुल मजीद और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में साफ हुआ ये कोई मामूली धर्मांतरण नहीं बल्कि एक संगठित गिरोह है जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की छत्र छाया में गरीब परिवारों को लालच और भय देकर धर्म बदलवा रहा था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी टारगेटेड घरों में पहले संपर्क करते, फिर मेडिकल इलाज, पैसों या नौकरी का लालच देते और फिर करते थे धर्मांतरण का दबाव। पुलिस के हाथ लगे दस्तावेज और व्हाट्सएप चैट ने इसे साफ किया है। यह साजिश लंबे समय से चल रही थी और इसमें कई बड़े नाम भी शामिल है। अब रुक करते हैं बुलंदशहर के उस मामले की ओर जिसने पूरे देश को हिला दिया था। झांगुर बाबा नाम का एक कथित मौलवी जो महिलाओं को ठीक करने के नाम पर करता था हवस और हैवानियत का खेल। ये बाबा सिर्फ झाड़ फूक ही नहीं करता था बल्कि पीड़ितों का आरोप है कि उसे मजहबी संदेश देने की ट्रेनिंग दी और वह भी धर्मांतरण की कोशिश करता था। सूत्र बताते हैं झांगुर बाबा जैसे बाबाओं को फंडिंग और ट्रेनिंग किसी गहरे नेटवर्क से मिलती है और पुलिस की जांच अब उस नेटवर्क की तरफ मुड़ चुकी है। इंदौर में पकड़े गए पार्षद अनवर कादरी का मामला भी कुछ कम नहीं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के संपर्क में रहने वाले इस पार्षद पर जिहादी फंडिंग का बड़ा आरोप है। जांच एजेंसियों के अनुसार कादरी कथित तौर पर विदेशी संगठनों से चंदे के नाम पर लाखों की फंडिंग लेता था और उसका इस्तेमाल होता था धार्मिक प्रचार, कट्टरता फैलाने और खास समुदाय को भड़काने में। इतना ही नहीं, कादरी की फंडिंग का कनेक्शन झांगुर बाबा जैसे लोगों से भी जुड़ता दिख रहा है। बरेली में धर्म के नाम पर फुसलाया गया, बुलंदशहर में झाड़ फूक की आड़ में शोषण हुआ और इंदौर में सियासत की कुर्सी पर बैठकर जिहाद को फंडिंग मिली। अलग अलग शहर, अलग अलग चेहरे, लेकिन मकसद एक, भारत की आत्मा को तोड़ना, हमारी आस्था को घुटनों पर लाना। ये सिर्फ तीन घटनाएं नहीं है, ये उस खतरनाक नेटवर्क की झलक है जो शांति के चोले में जहर घोल रहा है, धर्मांतरण को सामाजिक सेवा बता रहा है और जिहाद को सामाजिक न्याय का नाम दे रहा है। जब कोई अब्दुल मजीद भोले परिवारों को मुसलमान बना देता है, जब कोई झांगुर बाबा औरतों को जन्नत का सपना दिखाकर नर्क दे देता है, जब कोई पार्षद अनवर कादरी विदेशों से पैसा लाकर नफरत के बीच बोता है, तो सवाल उठता है कब तक चुप रहे। ये कोई सामान्य घटना नहीं, देश की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा पर सुनियोजित हमला है। सरकार को सख्त होना होगा, एजेंसियों को गहराई में जाना होगा और हमें, आपको और सबको आंखें खोलनी होगी, क्योंकि अगर आज चुप रहे तो कल बोलने की आजादी छिन सकती है। हम फिर आएंगे और बड़े खुलासों के साथ। तब तक सजग रहिए, सतर्क रहिए और भारत की आत्मा की रक्षा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।